हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर 12 चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कार्बनिक रसायन अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ मूलभूत सिद्धांतों की बात की तथा उसके साथ साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे कार्बनिक रसायन हैं, यानी कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आपके जितने भी यौगिक आ रहे हैं उनका नामकरण यहाँ पर हम देख रहे थे। लास्ट सेशन में हमने फंक्शनल ग्रुप वाले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखा था और आज के सेशन में हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए और अपने कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने वरीयता श्रेणी देखी थी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए कि किसकी वरीयता कितनी होती है और कितने, कब वो प्रीफिक्स में जाता है, कब वो सफिक्स में जाता है, ये आप लोगों ने देखा था। ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क में, जहाँ पर आपको आईयूपीएसी नेम लिखना था और साथ ही हमने क्या बोला था कि इस प्रकार से अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर आते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं और क्या होता है उसी प्रकार उसी क्रम में, क्योंकि हम कम से ज्यादा की ओर बढ़ते हैं नंबरिंग में, तो उसी प्रकार से आपके जितने ग्रुप आते जाते हैं उनको हम लिखते जाते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हुए। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या बेंजीन के कंपाउंड्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पर नामकरण करें। ठीक है, तो बेंजीन की उत्पत्ति जो आपके व्युत्पन्न है उनका नामकरण किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन को हम बेंजीन ही पढ़ते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग यानी आपके 6 कार्बन जुड़े होते हैं जहाँ के एकांतर क्रम में वहां पर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाए जाने के बाद जो 6 कार्बन है जिनको आप पहले साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, जब वो सिंगली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन जब वहीं पर बीच बीच में एक एक डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो उसको आप बेंजीन कहते हैं। ठीक है, बेंजीन के अपने गुण हैं। तो अनलाइक एलिफेटिक ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स कैन बी कंफ्यूजिंग बिकॉज अ सिंगल एरोमेटिक कंपाउंड कैन हैव मल्टीपल पॉसिबल नेम्स। यहाँ पर क्या होता है, एक ही कंपाउंड के आपको एक से ज्यादा नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, such as common and systematic names be associated with its structure. Common names are often used in the nomenclature of aromatic compounds. IUPAC still allows for some of more widely used common name to be used. यानी कि क्या कहा जा रहा है, कुछ कॉमन नाम दिए गए थे कुछ बेंजीन डेरिवेटिव्स को, यानी बेंजीन से कोई आपका ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसको एक नाम दिया जाएगा जो कि सामान्य नाम होगा, और उसी को आईयूपीएसी ने भी अपना लिया कि आप उस कॉमन नेम को आईयूपीएसी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले रूल को आप नोट करेंगे, फिर हम इसके कुछ कंपाउंड्स देखेंगे। चलिए, these common names take the place of the benzene base name. मिथाइल बेंजीन इज कॉमनली नोन विद द बेस नेम टोल्यूइन। क्या होता है कि जैसे हमारा मिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 मिथाइल बेंजीन भी आप इसको कहते हैं, तो मिथाइल बेंजीन आपका आईयूपीएसी में सिस्टमैटिक नेम होता है। ठीक है, जो कि क्या बताता है, इस प्रकार से बेंजीन रिंग होगी और उस पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसमें आपके 6 कार्बन है, इनकी आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो हम यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपके बेंजीन रिंग है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, 1 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, लेकिन पहला रूल आपका कह रहा है कि इसको कॉमनली हम टोल्यूइन भी कहते हैं। ठीक है, तो आईयूपीएसी ने टोल्यूइन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि टोल्यूइन भी इसको बोला जाता है। जब हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो कई जगह इस प्रकार बेंजीन रिंग में अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको टोल्यूइन कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी फिनॉल इज नोन एज फिनॉल। इसी प्रकार दूसरा ग्रुप कौन सा है, इस प्रकार बेंजीन रिंग में अगर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है
ठीक है, तो ये आपकी 1 नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमने सफिक्स में हम बेंजीन को ही रखा है, ठीक है, और 1 नंबर पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इसके लिए क्या कहा जा रहा है, आपका फिनॉल कहा जा रहा है। क्लियर है, तो आपका कॉमन नेम फिनॉल, तो फिनॉल को आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो पहला रूल यही कह रहा है कि जो ये कॉमन नेम है टोल्यूइन, फिनॉल, इनको भी आईयूपीएसी में लिया गया और इस प्रकार से बहुत सारे बेंजीन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर किया गया। क्लियर है, इसको जल्दी से नोट करेंगे दोनों कंपाउंड्स को, फिर आगे हम कुछ और कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देखते हैं इसी के द्वारा। चलिए, इस प्रकार से आपको अलग अलग कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनका क्या बताया गया है, कॉमन नेम बताया गया है। जैसे इस बेंजीन रिंग से C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है, ये CN ग्रुप, ठीक है, तो ये जब प्रीफिक्स में जाता है तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, साइनो पढ़ते हैं, और जब यही सफिक्स में जाता है तो नाइट्राइल पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, बेंजोनाइट्राइल। ओके, ये कॉमन नेम है इनको, और इनको आईयूपीएसी में भी लिया गया है, इसलिए इनको बताया जा रहा है। दूसरा, बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे थे, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह रहे थे, और इसका कॉमन नेम क्या है, फिनॉल है, और फिनॉल ही आप ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग में आपका CH3 है, दैट इज कॉल्ड टोल्यूइन। ओके, इस प्रकार बेंजोइक एसिड COOH, ये COH ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन होगा आपका, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल रहा है कहाँ पर, इस बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, बेंजोइक एसिड कहा गया। ओके, ये इसका कॉमन नेम है। दूसरा, अगर CHO ग्रुप आपको मिलता है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे, बेंजल्डिहाइड कह देंगे। वहीं COCH3 ग्रुप अगर आपको मिलता है फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ, तो इसको क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन कहा जाता है। वहीं पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला ग्रुप अगर आपको मिलता है तो स्टाइरीन इसको कहा जाता है। क्लियर है, OCH3 एनिसोल। ओके, एनिलीन, जब NH2 मिलता है बेंजीन रिंग पर लगा हुआ, इसको एनिलीन कहा जाता है। SO3H ग्रुप जब जुड़ेगा सल्फोनिक ग्रुप, तो इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। वहीं आपका CH3 दो CH3 आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे या इसके रिस्पेक्ट पे देखेंगे, तो जब आपका किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के बगल वाली वो जो पोजिशंस होती हैं, ठीक है, ये 1 और अगर 2 3 4 5, 1 और 5 वाली पोजीशन जिसे आप कह रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका ऑर्थो पोजीशन होती है, अगल बगल वाली पोजीशन। ठीक है, तो ये ऑर्थो जाइलिन इसको कहेंगे। जाइलिन कब आता है, जब एक ही बेंजीन रिंग पे आपके दो मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, जाइलिन कहा जाता है। क्योंकि आपका बेंजीन रिंग है और ऑर्थो पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो ऑर्थो जाइलिन कहा गया। ठीक है, ये इस प्रकार से 3 मिथाइल ग्रुप इस बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, तो इसको मेजिस्टाइलिन या मेजिटाइलिन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने सारे कंपाउंड हैं जिनके कॉमन नेम हमने किसमें यूज कर लिए हैं, आपके आईयूपीएससी में भी यही नाम यूज कर सकते हैं, तो गलत नहीं। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। GIC बीना खाल और GIC गरवान गांव, आवाज आ रही है बच्चों, क्लियर, हाथ उठाइए। ओके, तो नोट करेंगे ये सारे कंपाउंड जिनका आईयूपीएससी नेम यहाँ पर कॉमन नेम जिनका हम कह रहे हैं। ठीक है, कैसे नेम है, ये कॉमन नेम है जिनको आईयूपीएससी ने भी आईयूपीएससी में भी आप जिनको लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोनो substituted benzene rings with a substituent are named with benzene being the parent name. These compounds are named such as name of the substituent plus benzene. यानी कि इनका नाम किस प्रकार लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, यानी जो आपकी बेंजीन के अलावा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसका नाम पहले आएगा और बेंजीन आप बाद में लिखेंगे। क्लियर है, क्या कहा जा रहा है कि बेंजीन रिंग से जो आपका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, कोई भी समूह जो जुड़ा हुआ है, उसका नाम पहले लिखा जाएगा और पेरेंट नेम जो आपका मुख्य श्रृंखला का नाम आता है ना, जैसे वर्ड रूट कहते हैं आप, या सफिक्स में जो जाता है,
तो वो वहां पर क्या आएगा, आपका बेंजीन आएगा। ठीक है, चलिए जैसे ये बेंजीन है और इससे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, नाइट्रोबेंजीन कह देंगे। और जैसे बेंजीन रिंग है, इससे आपका Br जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या कह देंगे, ब्रोमोबेंजीन। और CH3 जुड़ा हुआ है, जिसको आप टोल्यूइन भी कह रहे थे, और क्या कह सकते हैं, मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं, 1,1 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? और क्या लिख सकते हैं, मिथाइल के अलावा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन। अब इथाइल के अलावा अगर आप ये एल्काइल ग्रुप, जो यहाँ CH2 CH3 दो ही कार्बन है, इसके अलावा अगर आपके ज्यादा कार्बन की श्रृंखला होगी, कहीं कहीं पर आप पढ़ते हैं कि 7 से ज्यादा की श्रृंखला होगी, या बहुत ज्यादा कार्बन वहां पर आ रहे हैं, तो पेरेंट चेन तब वो कार्बन बनता है और ये बेंजीन कहाँ चल जाता है, फिनाइल के रूप में प्रीफिक्स में चला जाता है। क्या समझे? यहाँ तो हम इस CH2 CH3 की पोजीशन पहले बता रहे हैं, प्रीफिक्स में लिख रहे हैं इथाइल, और सफिक्स में अनुलग्न में आपका क्या आ रहा है, बेंजीन आ रहा है, तो इथाइल बेंजीन हो रहा है। लेकिन यहीं पर अगर ये कार्बन की श्रृंखला बहुत लंबी हो जाती है, तो तब फिर हम वर्ड रूट इसको लेते हैं और इसको हम ब्रांच में मानते हैं, जहां पर हम बेंजीन रिंग को फिनाइल से लिखते हैं, और वो पहले लिखेंगे फिनाइल और उसके बाद वो पूरी हम चेन की बात करेंगे। क्लियर है? पहले इन कंपाउंड्स को नोट कीजिए। चलिए, इसके अलावा क्या हो सकते हैं आपके, इसके अलावा बेंजीन रिंग से Cl जोड़ देंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, क्लोरोबेंजीन कहा जाएगा। और इसी बेंजीन रिंग से अगर आपकी 3 कार्बन जुड़ गए तो ये क्या हो गया, ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया अभी C3H7 आपका। ठीक है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो आपका ये प्रोपाइल बेंजीन भी कहलाता है। इस प्रकार से हमने क्या कहा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या मतलब, एक ही सब्स्टिट्यूशन है, मोनो का मतलब एक ग्रुप आपका बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है, और उसको आप कैसे लिखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम पहले प्रीफिक्स में जाएगा, यानी कि पूर्व लग्न में जाएगा, और उसके बाद बेंजीन आप लिखेंगे। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ जा रहा है, प्रीफिक्स में जा रहा है, आपका पूर्व लग्न में, यानी पहले लिखा जा रहा है, और जो आपका वर्ड रूट है उसमें क्या आएगा, बेंजीन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है तो इसको क्लोरो, इसके लिए प्रीफिक्स आता है, और क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। वहीं यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला है और उसमें से एक H कम है आपका, जहां पर ये कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है किससे, इस बेंजीन रिंग के कार्बन से। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए क्या आया, प्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है वर्ड रूट, और आइल आपका तब आता है जब एक कार्बन कम होता है एल्कीन से। ठीक है, तो प्रोपाइल और आपका क्या हो गया लास्ट में, बेंजीन। तो इस प्रकार से इन दोनों के नाम हो जाएंगे, जल्दी से नोट करेंगे। इसी में हमने क्या बोला, अगर इथाइल और मिथाइल जहां पर 1 और 2 कार्बन प्रतिस्थापी के रूप में थे, उससे बड़ा कोई प्रतिस्थापी समूह आ जाता है, फिर आप कैसे नाम लिखेंगे। कितने कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की श्रृंखला है बच्चे। ठीक है, तो 8 कार्बन के लिए
ऑक्ट आता है, ऑक्टाइल, ऑक्टाइल बेंजीन आप इसको नहीं लिखेंगे। मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर अगर 7 से ज्यादा कार्बन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, या कहीं कहीं किसी किसी रोल में ऐसा भी कहा जाता है कि इथाइल के अलावा अगर प्रोपाइल से ऊपर आपके अगर कोई भी ग्रुप आ रहा है तो उसको आप वहां पर ये जो बेंजीन न लिख करके इसके लिए क्या लिखा जाएगा, फिनाइल लिखा जाता है। और कैसे होता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए पहला जो नाम आएगा, अब सब्स्टिट्यूएंट में का नाम कहा जाएगा, सफिक्स में जाएगा, कैसे, एल्केन की फॉर्म में जाएगा, ठीक है, एल्केन, और एल्केन से पहले क्या लिखा जाएगा, आपका फिनाइल लिखा जाएगा, ठीक है। और फिनाइल की जो पोजीशन होगी, तो फिनाइल सेकंड नंबर के कार्बन से आपकी जुड़ रही है, तो 2 फिनाइल एंड 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, सारे सिंगली बॉन्डेड है, ऑक्टेन, 2 फिनाइल ऑक्टेन। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो बच्चे हमने यहाँ पर क्या कहा कि जब बेंजीन रिंग में कितने कार्बन है आपके, 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन होते हैं बेंजीन रिंग में। तो हमने कहा 7 से ज्यादा जब भी आपके कार्बन आएंगे तो तब आप क्या कहेंगे, फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अभी हमने उसका एग्जांपल देखा, फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जहां पर हमने देखा कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, लेकिन जो आपकी एल्काइल ग्रुप जो उससे जुड़ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ रहा है, उसमें 6 से ज्यादा 8 वहां पर कार्बन थे, ठीक है। तो 8 कार्बन थे, इसीलिए उसको क्या कहा गया, फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहा गया। लेकिन अगर 6 से कम अगर कार्बन है तो आप उसको किस प्रकार लिख रहे थे, एल्काइल बेंजीन के रूप में लिख रहे थे। क्लियर है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से एक और हम देखते हैं कि आपका पीएच यानी फिनाइल, कभी कभी बेंजीन रिंग को पीएच करके भी लिखा जाता है, ठीक है। तो पीएच और इससे जुड़ा हुआ है कोई ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप क्या है आपका बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें कार्बन है और साइकिल के रूप में, चक्र के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको 1 नंबर दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल, क्या कहा हमने, एल्काइल, फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो फिनाइल, 1 फिनाइल एंड जो एल्केन के रूप में क्या है, साइक्लो है, साइक्लोहेप्टेन, ओके, 1 फिनाइल साइक्लोहेप्टेन इसका नाम हो जाए, ओके, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं इसके लिए। अब क्या होता है, अभी तक हमने कहा कि आपके जो भी नामकरण हो रहा है वो उस ग्रुप का हो रहा है जो कि एक ही है, प्रतिस्थापी कैसा था, सिंगल था, एक ही जगह पे बेंजीन रिंग के एक ही कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ था, ठीक है। द यूज ऑफ फिनाइल एंड बेंजाइल इन नोमेनक्लेचर, इफ द एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन contains 7 or more carbon, the compound is named as a phenyl substituted alkene. If the alkyl substituent is smaller than the benzene ring, 6 or fewer carbon, the compound is named as an alkyl substituted benzene. ठीक है, ये हमने अभी देखा इसके एग्जाम्पल कि अगर 7 से, अगर आपके 6 कार्बन की तो आपकी बेंजीन रिंग है, अगर उससे ज्यादा कार्बन सब्स्टिट्यूशन के रूप में जो अलग से चेन उसके साथ जुड़ रही है, तो तब आप उसका नाम कैसे देंगे, इस प्रकार से देंगे, फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यानी कि फिनाइल पहले आएगा। क्लियर है, दोनों को मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो शाखा में, शाखा बोल सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन के रूप में यानी प्रतिस्थापी के रूप में एक ही कार्बन आपको दिख रहा है, तो वहां पर आपने नाम क्या बोला, वहां पर नाम आएगा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ, तो बेंजीन बाद में आएगा। तो हमने क्या लिखा था इसके लिए, मिथाइल बेंजीन या 1 मिथाइल बेंजीन इसको आप कहते हैं, इस प्रकार लिखा था। क्लियर है, वहीं पर अगर हमारे पास क्या आ रहा था, अगर हमारे पास इस प्रकार से
प्रकार से ये 8 कार्बन की श्रृंखला आ रही है, ठीक है। तो रूल क्या कह रहा है, अगर आपके पास बेंजीन रिंग से जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें एक ही कार्बन है या 6 से कम कार्बन है, ठीक है, 6 से कम कार्बन है, तो आप इस प्रकार उसका नाम लिखेंगे। पहले एल्काइल ग्रुप का जो जुड़ा हुआ है उसका नाम आ जाएगा, देन बेंजीन लिख देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर ये श्रृंखला में आपके 6 से ज्यादा कार्बन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ मोर देन 6, ओके, और बेंजीन कंटेन 7 और मोर कार्बन, अगर 6 से ज्यादा 7 और 7 से ज्यादा कार्बन है तो फिर आप कैसे नाम लिखेंगे, इस फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की भांति लिखेंगे। मतलब कि पहले क्या आएगा, फिनाइल आएगा और ये दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है तो 2 फिनाइल, और हमने क्या लिखा इसके लिए, ऑक्टेन नाम लिखा। क्लियर है? तो समझ गए, ये रूल अब क्लियर हो गया होगा आपको जब हमने दोनों को कंपेयर करके देखा, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए इसको। बच्चों यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है ना उसी को फिनाइल भी कहा जाता है, ठीक है। जब वो किसी और से जुड़ती है तो उसको फिनाइल नाम दिया जाता है। फिनाइल और फिनॉल में कंफ्यूज नहीं होना है। फिनॉल आपका क्या है, जब बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ रहा है, OH यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, तो दैट इज फिनॉल। और फिनाइल क्या है, जब बेंजीन रिंग में से एक का हाइड्रोजन आपका कम होकर के वो किसी से जुड़ने जा रही है, ठीक है। चलिए, बेंजीन रिंग समझ आता है ना, बेंजीन रिंग को ही समझ लो पहले। बेंजीन रिंग क्या है, कितने कार्बन बोले, 6 कार्बन। एक कार्बन ये है, 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन दिख रहे हैं, इनको आपस में जोड़ लो, एक एक बॉन्ड। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आपको पता है, 4 बॉन्ड बनाता है। टेट्रावेलेंसी पढ़ी है ना, चतुः संयोजकता होती है कार्बन की, यानी कि 4 वो बॉन्ड बनाता है, 4 उसकी वैलेंसी होती है। अकेला कार्बन होता है, अकेला कार्बन ही ऐसा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जो कि सारे तत्वों को मिला करके जितने यौगिक बने हैं ना उससे ज्यादा इसके अकेले के यौगिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता था और चतुः इसकी संयोजकता होती थी, ये हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार ये जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमने बेंजीन रिंग में जो अंदर हम सर्कल दिखाते हैं उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एकांतर क्रम है, एकांतर अल्टरनेट, मतलब एक डबल बॉन्ड आएगा उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये डबल बॉन्ड आ गया इन 2 कार्बन के बीच, इसके बाद ये वाला बॉन्ड सिंगल होगा और ये वाला बॉन्ड भी सिंगल होगा। ये द्वियाबंध आ गया, द्वियाबंध के बाद एक एकल बंध और उसके बाद फिर से एक द्वियाबंध आएगा, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड आ गया। फिर इस डबल बॉन्ड के 2 साइड सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, एक बॉन्ड को छोड़ करके फिर डबल बॉन्ड आएगा, इस प्रकार। तो देखो एकांतर क्रम में हो गए डबल बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? हाथ उठाइए समझ आ रहा है तो। क्या कहा गया, 6 कार्बन है आपके, वेरी गुड, 6 कार्बन है आपके और 6 कार्बन इस प्रकार से एकांतर रूप में, एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विआबंध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब कार्बन की वैलेंसी देखिए, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि वो 4 बंध बनाता है, ठीक है। यहाँ पर इस कार्बन की बात करेंगे तो 2 बंध ये इस वाले कार्बन से बना रहा है, एक इस वाले से बना रहा है, तो 3 ही बंध बन रहे हैं, एक बंध अभी खाली है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये भी यहाँ पर एक बंध इसके साथ और 2 इसके साथ बनाना है, इसकी भी एक वैलेंसी खाली है अभी। इसकी बात करेंगे तो इसके पास भी अपने 3 बॉन्ड है, चौथा खाली है, चौथी पोजीशन अभी खाली है उनकी, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो इसकी भी चौथी पोजीशन खाली है, इसकी भी और इसकी भी, सबकी एक एक पोजीशन खाली है। और हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, जहां पर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती देखने को मिलती है। तो जो जो एक एक जगह खाली है वहां हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इस प्रकार H H H H, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 6 हाइड्रोजन जुड़ गए, सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और अब देख लीजिए सारे कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं। इस कार्बन की बात करो 1 2 3 4, इसकी बात करो 1 2 3 4, इसकी बात करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गई सबकी चतुः संयोजकता पूरी? हाँ जी हो गई। तो C6 क्या है इसका नाम, C6H6, यही आपका क्या है, यही आपका बेंजीन है।
6 ही कार्बन हैं और 6 ही आपके हाइड्रोजन हैं, और इस प्रकार से एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। यही आपकी बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग में फिनाइल ये कब कहला रहा है, जब इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को आप हटा देंगे, ठीक है, C6H5 जब वो हो जाएगा, तो जब यहाँ पर से आप किसी एक ग्रुप को हटा देंगे, किसी एक को हटा देंगे, तो अब ये पोजीशन खाली हो गई, यहाँ से कुछ भी आ सकता है जुड़ने। कौन आ रहा है, मैं कह रही हूँ आपका OH ग्रुप आ रहा है सपोज, यानी कि आपका एल्कोहल आ रहा है जुड़ने के लिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या होता है, OH होता है। OH का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, 2, हाइड्रोजन तो एक ही बनाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन बनाता है 2, तो एक बॉन्ड तो इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक इसका इधर खाली है, तो इधर से ही ये जो ये खाली साइड है ना इसकी, यहीं से ये यहाँ जुड़ने आएगा, किसी से, कार्बन से। तो यहाँ ये ऑक्सीजन और H इस प्रकार जुड़ जाते हैं। तो यही क्या है, ये फिनॉल हो गया आपका। क्लियर है, जिसको हम किस प्रकार लिख रहे थे, जिसको हम इस प्रकार, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई और इसमें OH ग्रुप, ये क्लियर है इस प्रकार से। तो एक्चुअली जो ये आपका ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से, समझ गए। जो भी ग्रुप आ रहा है जुड़ने में, जैसे आप श्रृंखला में भी देखते हैं, जब ओपन एलिफेटिक कंपाउंड देख रहे थे ना, तो आपने क्या देखा था, आप देखते थे CH3 CH2 OH है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो है ना, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। समझ रहे हैं कैसे जुड़ा हुआ होता है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है और इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये कार्बन, ये बॉन्ड जो है ये कार्बन कार्बन के बीच का है, तो इस कार्बन के साथ ये नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, और उसके बाद ये ऑक्सीजन इधर से जुड़ने आ रहा है और H इधर। क्लियर है, समझ गए। बॉन्डिंग किसकी हो रही है, कार्बन की। इसीलिए जब कार्बनिक रसायन शुरू किया था तो सबसे पहले किसकी बात की थी, कार्बन की ही बात की थी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंपाउंड पड़ेंगे सब में कार्बन होगा, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि कार्बन के इतने सारे यौगिक मिले, वो हर किसी से जुड़ रहा है, वो OH से भी जुड़ेगा, वो बाद में COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके कार्बन से भी जुड़ेगा, एल्डिहाइड के कार्बन से भी जुड़ेगा, कीटोन के कार्बन से भी जुड़ेगा, तो सबसे जुड़ रहा है, ठीक है। इसी वजह से उसके इतने सारे कंपाउंड मिले, इतने यौगिक मिले कि उनको पढ़ने के लिए साइंस की एक अलग से ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन रखी गई, कि इस पूरी रसायन के अंतर्गत इन्हीं कंपाउंड्स को पढ़े। क्लियर है। तो ये बेंजीन रिंग हो गया। फिनाइल समझ गए, जब यहाँ पर से इस तरह से एक H कम हो जाएगा, ये फिनॉल हो गया जब यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ गया। इसके अलावा COOH आ जाएगा, तो उसको हमने क्या, बेंजोइक एसिड कहा। CHO जुड़ जाएगा, कैसे, CHO कैसे जुड़ेगा, CHO का C जुड़ने आएगा, ठीक है, इस प्रकार से C, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया, कार्बन, इसको भी 4 वैलेंसी अपनी पूरी करनी है, और CHO एल्डिहाइड ग्रुप में H और O ही तो बच रहे हैं इसके बाद, ठीक है। O की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन से तो एक बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी। लेकिन इस कार्बन की अभी भी 2 जगह खाली रह रही है, और क्या बच रहा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन भी बच रहा है जिसकी 2, तो दोनों की 2 वैलेंसी खाली। इसलिए जब ऑक्सीजन एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ होता है तो डबल बॉन्ड से जुड़ता है। क्लियर है, समझ आ गया बच्चों, हाथ उठाइए समझ आ गया तो इस प्रकार से ये एल्डिहाइड जुड़ गया आपके बेंजीन रिंग से, ठीक है। क्या कहा मैंने, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग से जुड़ने आ रहा है। बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन पहले ही जा चुका है, जिस वजह से इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली हो गई है, ठीक है। एक जगह खाली हो गई है तो एक बॉन्ड जुड़ने आएगा वहां से। अब वो बॉन्ड मैं कह रही हूँ किसका है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, एल्डिहाइड को कैसे लिखते हो आप, CHO, यही तो होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ये CHO होता है, ठीक है। तो इसमें अपने आप में भी वैलेंसी पूरी होगी, ठीक है। तो वो किस प्रकार होती है, C की इस साइड से वो किसी अन्य ग्रुप से जुड़ने जाएगा, और बाकी उसके पास क्या है, H और O है, तो H इस प्रकार जुड़ गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली है अभी, 2, तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन से। तो यही CHO ग्रुप इस साइड से इस बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, इस वाले बॉन्ड से दिखा रहे हैं, ये वाले। अब समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका, ये नाम हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड हो गया जब एल्डिहाइड इससे जुड़ा हुआ है।
क्लियर है? तो इस प्रकार होपफुली आपको बेंजीन और ये बेंजीन के जितने भी कंपाउंड है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इतना समझ आ गया है? जीआईसी खालू खेत, जीआईसी बीना खाद, बताइए। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही जितने भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट वाले बेंजीन रिंग के कंपाउंड्स आएंगे, यानी कि जिनमें एक ही ग्रुप अभी जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग की एक ही पोजीशन में हमने देखा, ये बेंजीन रिंग है आपकी, इसमें आपका एक ही जगह पे Cl था, ये इसकी बात की, तो ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ सपोज Br है तब भी ये ब्रोमो बेंजीन ही कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार NH2 आपने जुड़ा हुआ देखा और CH3 आपने जुड़ा हुआ देखा, और क्या देखा, NO2 जुड़ा हुआ देखा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ देखा, अभी एल्डिहाइड का एग्जाम्पल देखा, फिनॉल का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। ओके तो सारे कैसे हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि एक ही कार्बन, सब जगह एक ही पोजीशन पे एक ही कार्बन से आपसे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है। ओके तो इतने जितने भी आपको कंपाउंड करवाए हैं इनका नाम लिखेंगे और इन सभी का, ठीक है, मैं ये वाली टेबल आपको, ये कॉमन नेम वाली है जो, ठीक है, होमवर्क में आपको क्या करना है, इन सब के जो ये कॉमन नेम है जो कि IUPAC में याद रखे जाते हैं आपके, इनको याद रखना है। ओके सारे कंपाउंड्स इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चे आज के सेशन में हमने बेंजीन का नामकरण देखा। बेंजीन के नामकरण में हमने क्या क्या बोला कि पहला रूल तो कहता है कि जो ये कॉमन नेम है इन्हीं को IUPAC ने भी अपना लिया कि मैं भी इन्हीं की तरह, आप IUPAC में इन नामों को भी लिख लेंगे तो वो भी करेक्ट होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होते हैं जिनमें एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वहां क्या हो रहा है आपका, हम एल्काइल बेंजीन के रूप में नाम लिख रहे हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर वो जुड़ने वाले ग्रुप में कार्बन की श्रृंखला 6 से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 6 बेंजीन रिंग में अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो तब हम उसको एल्काइल बेंजीन न पढ़ करके क्या पढ़ते हैं, फिनाइल और एल्केन आप उसको बताएंगे। क्लियर है? तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना है और जितना इस सेशन में और इस चैप्टर में बताया गया है उसको रिवाइज करेंगे और आने वाले सेशन में हम कुछ और इसके रूल्स को पढ़ेंगे और बेंजीन के कंपाउंड को देखेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।